एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है और हमें किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोको थी। मतलब कोको होश में आ गई थी और वो खांस रही थी। उसके मुंह से पानी गिर रहा था। मिस्टर बीमिंग भी कोको के पास ही बैठे थे और वो उसे होश में देखकर काफ़ी खुश थे। और वहीं पर जी क्योंग भी खड़ा था। वो सोच रहा था इसकी किस्मत काफ़ी अच्छी है, मतलब कोको की, ये अभी भी जिंदा है। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर बीमिंग ने कोको को अपने गले से लगा रखा था और कोको मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, मुझे यकीन नहीं था कि मुझे आपकी वजह से कभी खुशी भी मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पर देखकर काफ़ी खुश हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। कोको डॉक्टर के पास खड़ी थी और डॉक्टर कोको से कह रहे थे, आपके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अब आपको छुट्टी दी जा सकती है। तो कोको डॉक्टर से कहती है, थैंक्स डॉक्टर। नेक्स्ट सीन में हमें कोको अपने घर पर दिखाई देती है और वो कहती है, मैं घर पर आ गई। और जब कोको घर के अंदर जाती है तो कोको की बहन उससे कहती है, सिस्टर, मैंने आपको बताया था कि मेरा फोन खराब हो गया है, तो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नया फोन ले देंगे, तो वो कब ले रहे हो। और वहीं कोको की मॉम कहती है, तुम आ गई। तो कोको अपनी बहन को जवाब देती है और कहती है, मैं कुछ समय से बिजी थी, मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था और इसीलिए मेरे पास फोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। उसी के 1 घंटे बाद हमें निंग जी के रूम में दिखाया जाता है, मतलब कोको की बहन के रूम में। मतलब कोको अपने बहन के रूम में थी और उसके हाथ में एक फोन था। कोको उस फोन को ड्रॉअर में रख रही थी और सोच रही थी, उम्मीद है सब ठीक होगा। कोको जब उस फोन को रख रही थी तो तभी कोको की बहन निंग जी वहाँ पर आ जाती है और वो कोको को वहाँ उस फोन के साथ देखकर चौंक जाती है, मतलब हैरान हो जाती है। और वो भागकर कोको के हाथ से वो फोन ले लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चुराने की, तुम भी तुम्हारी मोम से कम नहीं हो, चालाक लोमड़ी। और वो उससे गुस्सा हो जाती है। और ये सब देखकर कोको भी गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, चुप हो जाओ और यहाँ से चली जाओ, मैं अब तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद निंगजी कोको से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अब तो मैं बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। उसके बाद वो सोचती है, मैंने डैड के पैसे चुराए हैं, उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं बस इधर उधर घूमती रहती हूँ, इनको मेरी कोई परवाह नहीं है। और जोर से दरवाजा बंद करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कोको बेड पर लेट जाती है और सोच रही होती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पहले भी ऐसी हरकतें कर चुकी है, शायद वो अब ऐसा नहीं करेगी, क्या पता वो बदल जाए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।